टोटल 12 चैप्टर्स हैं, 3, 3, 6 एंड थर्ड 9th कर रहे हैं हम अब। और हमारा बचा क्या क्या है? स्टैट्स बचा है हमारा, क्वाड्रिलेटरल बचा और सर्कल बचा है। ये हम ठीक है। तो हमारे अब तीनों मेन टॉपिक बचे हैं और हमारे पास बहुत इनफ टाइम है, हम आराम से उन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। अच्छा न्यूमेरिकल, क्योंकि चैप्टर्स वो थोड़े से टफ है। सर्कल्स जो है अच्छा चैप्टर है, क्वाड्रिलेटरल बहुत अच्छा चैप्टर है, और स्टैट्स में भी इतना कुछ खास नहीं है आपके 9th क्लास में, बहुत इजी है स्टैट्स 9th क्लास का। ठीक है, तो वो चीज है। क्लियर सिमरन? हाँ तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं ये वाला टॉपिक, सरफेस एरिया वॉल्यूम। अच्छा सरफेस एरिया वॉल्यूम, यार मैं आपसे कहना भूल गया कि सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपको कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करके आने चाहिए थे। अच्छा सिमरन चलो आप ये बताओ, आपको फॉर्मूला थोड़े थोड़े आते हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, ये सब चीज आता है आपको? थोड़ा सा। थोड़ा सा आता है, चलो ठीक है, रुको मैं देखता हूँ। अच्छा ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सिमरन? साइड एंड टू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर। पाई? पाई आर। स्क्वायर होता है मेरे ख्याल से, शायद से मुझे जहां तक लग रहा है पाई आर स्क्वायर होता है एरिया का, सर्कल सॉरी सर्कल का एरिया। हम्म। हाँ जी सिमरन। सिमरन यस। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? चलो ठीक है, आपका कल के लिए एक रिवीजन होमवर्क रहेगा। क्या होमवर्क रहेगा बताओ आप? सिमरन। फॉर्मूला रिवाइज कर। जी फॉर्मूलाज रिवाइज करना है, जो भी आपके 7th से लेके 9th 8 तक के, 7th 8th में जो है वो। 9th वाले तो मैं खुद कवर करा रहा हूँ आपके सामने अभी। ठीक है, तो चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो होता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्या होता है मीन्स? सरफेस एरिया मीन्स वो द थिंग विच इज बेसिकली मतलब अब जैसे कि आप एक टेबल है आपके पास, टेबल के आपके पास ऊपर आपने अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल रेक्टेंगल शेप का होता है ऑब्वियसली, जहां तक मैंने देखा रेक्टेंगल ही होता है। मतलब लाइक अब तो काफी सारे अलग अलग डिजाइन आता है, बट मेजोरिटी ऑफ द ट्राइंग द मोबाइल्स आर ऑफ रेक्टेंगल शेप। क्लियर है यस। सिमरन? ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो, तो अब आप उसे टेबल पे अगर रखोगे सिमरन, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ऑब्वियसली। भाई अगर जगह आपने कुछ रखा है तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, अगर आपने टेबल पे रख दी तो उतना स्पेस ऑक्यूपाई हो गया ना, आप उस पर कुछ नहीं रख सकते। यस और नो? यस। Yes. So that's called the surface area. And now we are talking about the surface area of a right circular cone. Right circular cone का मतलब क्या होता है सिमरन? Suppose that it's a triangle. So cone एक triangle टाइप की होती है, बट नीचे एक थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का वो आ जाता है। लाइक ऐसे समझ लो आप, थोड़ा सा ये आप फिगर समझ रहे हो ना आप कैसे बनाना चाह रहा हूँ मैं? मतलब हैट देखा है आपने, बर्थडे कैप? हैव यू सीन द बर्थडे कैप? बर्थडे कैप देखा है सिमरन आपने? वो कैसा होता है वो? एक ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल टाइप होता है, बट उसका जो बेस होता है बेसिकली वो सर्कुलर होता है आपके हेड पे रखने के लिए। यस और नो? सो दैट्स कॉल्ड दी राइट सर्कुलर कोन। राइट मीन्स basically this, right means it's straight. If the basically the perpendicular drawn is should basically the line drawn from this top of the cone should be perpendicular to the circle, to the base. So perpendicular है, yes or no? Perpendicular है, यस। so that's what the right circular cone is. Clear Simran? यस। Very good. So अब हमें इसके बारे में पढ़ना है कि क्या क्या चीजें होती है। देखो सिमरन, जो ये बेस होता है ये चीज, ये सर्कल ही तो है बेसिकली। ये थोड़ा सा अलग इसलिए दिख रहा है सिमरन बिकॉज ये एक 2D फिगर है। अगर 3D फिगर होती ना
तो आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाते सही से। चलो मैं देखता, हाँ चलो एक एनसीईआरटी की फिगर उठा के रख देता हूँ यहाँ पे एक, और आपको तो उसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसको फॉर्म करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। वहाँ पे तो सिमरत देखो ये आपको दिख गया भाई, एक बर्थडे कैप टाइप फिगर है ये भी एक, मैं रेज कर Yes. देता हूँ, ठीक है। तो जस्ट सेकंड, इसको थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो आप देखो इसमें, तो अब देखो बर्थडे टाइप कैप है, तो आप ये कैप का वो होता है, एक बेस होता है, होल होता है, जो आप अपने हेड पर उसको प्लेस करते हो। हम्म। Yes. यस ना। Yes. सो दैट्स व्हाट द बेसिकली बेस। सो जो कोन का बेस है वो सर्कुलर ही तो है, तो रेडियस इसका कितना हुआ आर, एंड R. यहां से लेके यहां तक हो गई आपकी हाइट, हाइट ऑफ द कोन। Yes. अच्छा एक चीज और सिमरत, जो ये साइड वाली चीज होती है ना, ये जो ये थोड़ा सा हाइपोटेनियस टाइप दिख रही होगी आपको ये, तो इस साइड Yes. को कहते हैं स्लांट हाइट। मैं आपको यहाँ पे वर्ड्स लिख देता हूँ। ये आपका आर तो हो गया रेडियस Yes. ऑफ कोन, ठीक है। सेकंड चीज हो गई आपकी एच, एच आपको पता ही है क्या होगी, हाइट, I. हाइट ऑफ कोन। और जी आपकी होती है एल इज स्लांट हाइट। क्लियर है सिमरत? Yes. वेरी गुड। सो ये आपकी स्लांट हाइट हो गई, और ओके। सो अब इसको हम पहले तो देखते हैं कि देखो सिमरत, ये देखो 90 डिग्री है, ये राइट सर्कुलर कोन है, तो 90 डिग्री हो गई है, ये सुनो। Yes. तो अब ये बताओ Yes. आप 90 डिग्री है, तो क्या 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ या नहीं एक टाइप से, ये चीज ए Yes. यहाँ से लेके यहाँ तक राइट एंगल ट्राइंगल ही तो हो रही थी सिमरत। Yes. सो सिमरत अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? Yes. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेनियस। सो अगर हमें स्लांट हाइट चाहिए होती है ना कभी, तो फॉर्मूला फॉर द स्लांट हाइट इज नथिंग बट द पाइथागोरस थ्योरम। स्लांट हाइट इज द हाइपोटेनियस, और यहाँ पे h आपका परपेंडिकुलर, r इज बेस, सो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और अंडर रूट में इसलिए आया क्योंकि यहाँ का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट बन गया। इज दैट क्लियर सिमरत? Yes. श्योर? Yes. ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या होता है सिमरत? आपने कभी गिफ्ट रैप होते हुए देखा है? Yes. सो बेसिकली कर्व्ड सरफेस का मतलब होता है कि वो चीज जो आपकी बाहर से कवर हो सिर्फ। अगर हम जैसे गिफ्ट रैप कर रहे हैं सिमरत, सो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से तो रैपिंग कर रहे हैं ना उसकी सिर्फ, Yes. ऑब्वियसली सिर्फ हम बाहर बाहर का बॉक्स कवर अप कर रहे हैं। तो अगर हमें ये कोन को एक तरीके से, कोन पे ग्लिटर पेपर टाइप नहीं आता सिमरत, यू हैव सीन दैट ग्लिटर पेपर टाइप,
Yes. लाइक आई थिंक मतलब बच्चे का लाइक जो गिफ्ट रैपर होता है उसको ग्लिटर पेपर टाइप कहते हैं, जो आपने बर्थडे कैप पे भी देखा हो, काफी शाइन करता है। तो अगर हमें इस Yeah. कैप को, देखो सिमरत, अगर आपको इस कैप पे वो चढ़ाना है तो आप बेस पे भी चढ़ाओगे, वो बेस पे भी क्या कवर अप करोगे बेस को। अगर आपको ग्लिटर पेपर, इसको कोन को कवर करना है विद अ ग्लिटर पेपर, तो आप क्या वो बेस पे भी कवर करोगे या फिर सिर्फ बेस को ओपन रहने दोगे आप। Base पे भी कवर करना। बेस को कवर करोगे तो पहनोगे कैसे सिमरत। Oh. हम्म। ने कहा ना बर्थडे कैप पहनोगे कैसे आप फिर, अगर आप बेस को भी कवर कर रहे हो तो। हम्म। जी सिमरत, नहीं करोगे ना। सिर्फ आप यही वाला तो एरिया कवर करोगे ना जो ट्राइंगल टाइप का है। यस और नो। Yes. सो उस चीज को हम जो सिर्फ जो हमारा जो कुछ पार्ट होता है सरफेस एरिया का कर्व्ड, मतलब जो कि कर्व होता है, यू कैन सी दैट दिस इज अ काइंड ऑफ कर्व। जब आप एक Yes. सर्कुलर कोन को देखोगे, एक टाइप ऑफ कर्व है वो। सो उस चीज को जब आप कवर अप करोगे, उस चीज का एरिया कैलकुलेट करोगे, तो उसे कहते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है कोन का, दैट इज पाई आर इनटू एल। एल इज द स्लांट हाइट। ओके। नाउ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, तो आपका पहले से हो गया, प्लस क्या आपका बेस भी तो आ गया। बेस भी आप कवर अप कर रहे हो, चलो इस केस में आप एक एज्यूम कर लो। ठीक है सिमरन। तो Yes. टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है आप हर एक पार्ट को कवर अप कर रहे हो। कर्व्ड सरफेस एरिया में जो आपका सिर्फ कर्व्ड हिस्सा है, जो थोड़ा सा घूम वाला हिस्सा है, जिसको हम घूम वाला हिस्सा कहते हैं, जैसे कि ये हमारा जो कवर ट्राइंगल का ऊपर वाला हिस्सा, ये काइंड ऑफ घूम, एक आप देखोगे जब आप इसको रैप करोगे तो एक सर्कल टाइप बन जाएगा ऊपर में ट्राइंगल में। Yes. हाँ, तो फिर उसी को कहते हैं हम कर्व सरफेस एरिया, जो एक सिर्फ ऊपर जैसे कि एक जो कर्व होती है साइड आपकी। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसमें हर एक चीज कवर होती है। अगर हमने कर्व सरफेस एरिया, तो हमारा ये तो कवर अप हमने कर लिया, चलिए अब दूसरी चीज हमें कवर अप क्या करनी है, बेस ऑफ द कोन। बेस ऑफ द कोन कैसे निकालेंगे, क्या चीज है, एक सर्कल ही तो है। तो हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया हो गया, तो आप इसमें से पाई आर कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा आपका, एल प्लस आर। इज दैट क्लियर सिमरत। Yes. श्योर। Yes. एनी डाउट टिल नाउ। No. श्योर। Yes. ओके चलो। चलो ठीक है, बस इसका कौन का, चलो इतना ही था थ्योरी पार्ट। सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। सिमरत, डू यू हैव एनी डाउट टिल नाउ। No. श्योर। Yes. चलो ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड देन यू विल टेल मी। So Simrat, the question, read out the question and tell me, the question is asking to implement which formula. Find the covered surface area for right circular cone whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 centimeter. Curved surface area So which formula should I use? pi RL. Pi RL, very good. So of cone is equals to curved surface area of cone is equals to pi r l. सो पाई आपका गिवन नहीं है, तो आप 27/7, 22/7 लो, क्योंकि आप जब 22/7 लोगे तो आपका 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आर इज योर 7 एंड एल इज 10, सो 7 विल कैंसिल आउट दिस। सो कितना आ गया आपका, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर सिमरन, Yeah. दैट्स योर आंसर। Yes. क्लियर। Yes. एनी डाउट। No. चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम सिंपल सा, ये अच्छा क्वेश्चन है। सो सिमरत, रिवीजन चालू कर दिया आपने या नहीं।
अभी तक नहीं। क्यों कर देना चाहिए था आपको तो सिमरत, क्योंकि आपके पीटी वगैरह आ जाएंगे, फिर फुल एग्जाम, फाइनल्स एग्जाम आएंगे। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है द हाइट ऑफ अ कोन इज 16। तो सबसे पहले हम सारी चीजें लिखते जाएंगे अपने नोटबुक में while writing the solution. Radius is 12. Find the curved surface area and total surface area of cone. अब पाई की वैल्यू क्या गिवन है? पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। क्लियर सिमरन? सो चलो ठीक है, Yes. सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। तो सिमरन कर्व सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या होता है बताओगे आप? Pi r पाई आर एल। इज द वैल्यू ऑफ पाई एल गिवन? no. नो। सो हम किस चीज से कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ एल? हाँ, हाइट से। हाइट से और रेडियस से। तो हाइट। स्लैंट हाइट कैसे निकलती है आपकी? मैंने आपको बताया था अभी, फॉर्मूला यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। स्लैंट हाइट आपकी हाइपोटेनियस होती है बेसिकली। तो आप अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट स्क्वायर। में एच स्क्वायर इज 16, 16 इंटू 16 प्लस आर स्क्वायर इज 12 इंटू 12। क्लियर? सो आप कैसे इसको तोड़ सकते हो? देखो 16 को 4 इंटू 4 कर लो आप, प्लस 4 इंटू 4 कर लो आप, सॉरी, इंटू 4, ठीक है, प्लस 12 को आप कर सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3। यस और नो सिमरत? यस। अब यहाँ देखो आप अंडर रूट में, अंडर रूट में आप लिखो ये। अब देखो आप सिमरत, यहाँ पे एक 4 है यहाँ पे। तो यहाँ से 2 4 और यहाँ से 2 4 मैं कॉमन ले सकता हूँ? यस। ले सकता हूँ ना? तो अंदर यहाँ क्या बचेगा? 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, ये बचेगा ना? यस। अब यहाँ पे अगर ये सिमरत देखो, ये आपका पेयरिंग है, तो स्क्वायर रूट से पेयर में से कितने बाहर आते हैं? एक। एक बाहर आता है, तो आपका 4 बाहर आ गया। अंडर रूट में अंदर कितना बचा? 16 प्लस 9। नाइन। 16 और 9, 4 अंडर रूट ऑफ 25। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है सिमरत? फाइव। 5। वेरी गुड। सो 5, 4 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। देखो ठीक है। एक तरीका तो ये भी है, और या फिर आप डायरेक्टली फिर इसका स्क्वायर लो, इसका स्क्वायर लो और ऐड कर दो, तो आपका 400 के इक्वल आएगा। 400 के इक्वल आएगा तो आपका 20, आप वहां से 200 इंटू 200 इट्स इक्वल्स टू 400, सो आप 400 वहां से कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है। अब यस। कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं हम सबसे पहले। अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं, पाई आर एल। पाई की वैल्यू है 3.14, हमें वैल्यू यूज करनी है 3.14। आर इज इक्वल्स टू 12, एल इज इक्वल्स टू 20। सो ये आपके आपका 240 इंटू 3, 240 इंटू 3.14। तो आपकी वैल्यू आ जाती है ये, लगभग लगभग आपकी वैल्यू आती है आपकी 240, 720, 720, 14 2 28, 722 समथिंग आएगी आपकी ये वैल्यू। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कैलकुलेट इट प्रॉपरली। क्या थी वैल्यू? 40 इंटू 3.14, 753। 753, थ्री। 6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिमरन, अगर हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया,
तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए और क्या चीज ऐड करनी होगी? पाई आर। पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस, बस यही तो ऐड करना होगा। यस। ये कर्व सिर्फ सी एस ए प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर वाली तो है ना सी एस ए, सो सी एस ए इज 753 ऑलरेडी हमने निकाल लिया है, प्लस पाई आर स्क्वायर इज 3.14 इंटू 12 इंटू 12, सो जस्ट अ सेकेंड, 144 into 3.14, so 452, 53.6 plus 452.16, अब इनको ऐड कर दो आप, 1205, 0.76 centimeter square. Is that clear, Simrat? Please let me know. Yes. Any doubt till now? No. Sure. Yes. चलो ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दूं? So can you send the notes after class because I can't write? Okay, sure, I will. No worries. I'm asking Simrat, ये clear है आपको? Is that clear to you, dear? Yes. Sure. Yes. Any doubt? No. चलो ठीक है. So हाथ में प्रॉब्लम है क्या कुछ आपके? No, my book finished. I don't have anything to ओके write. ओके, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है. तो सॉल्व नहीं कर पाओगे आप फिर? No, don't अच्छा have अच्छा, book. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी मैं क्वेश्चन दे देता हूँ एक, फिर हम सॉल्व करते हैं उसको साथ में. Thank you. गिव मी अ मोमेंट. सॉरी. चलो एक क्वेश्चन और देखो आप. क्वेश्चन इज दिस. कॉर्न तो देखा होगा आपने, यू आर फ्रॉम पंजाब, तो सब वहाँ पे कॉर्न तो काफी ज्यादा क्रॉप एज अ मेन क्रॉप में आते ही है. Yes. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है. सो आप मुझे बताओ इसमें क्या क्या चीज हमें निकालने के लिए कह रहा है पढ़ने के बाद. Grains find करने को बोल रहा है. क्या फाइंड करने को बोल रहा है? Grains. ग्रेन्स. ओके, दैट्स ग्रेट. सो बेसिकली एक कॉर्न कॉब है. कॉब बेसिकली ये एक सर्कुलर टाइप में होता है, जैसे जो पूरा कॉर्न होता है, समवॉट लाइक अ कोन, हैज द रेडियस ऑफ ब्रॉडेस्ट एंड एट 2.5 2.1. सो ये जो रेडियस यहाँ वाला है ये 2.1 सेंटीमीटर गिवन है, हाइट गिवन है 20 सेंटीमीटर. इफ ईच सेंटीमीटर स्क्वायर
ऑफ द सर्फेस ऑफ द कॉर्ब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, यानी कि एक पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 दाने हैं कॉर्न के। सो हमें निकालना है कि कितने कॉर्न्स मतलब दाने होंगे कॉर्न के ऊपर। क्लियर? क्लियर सिमरन? Yes. वेरी गुड, लेट्स Yes. फाइंड आउट। सो टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा हमें, तभी तो हम बता पाएंगे ना। Yes. यस और नो? Yes. क्योंकि देखो देखो सर्कुलर सॉरी टोटल कितना हमारा कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा ना, क्योंकि नीचे वाले पार्ट पे तो नहीं होता ना, सर्कुलर पार्ट पे क्या होता है, कोई होता है दाना? No. नहीं होता ना, सिर्फ कर्व्ड वाले एरिया पे होता है। क्लियर? सो Yes. सबसे पहले हमें हाइट गिवन है विच इज 20 सेंटीमीटर, आर गिवन है विच इज 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो हमें निकालनी है एल। सबसे पहले भाई कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए एल की जरूरत होगी, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एच स्क्वायर इज 220 स्क्वायर प्लस 2.1 स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 400 प्लस 400 प्लस 441, so 2.1 2.1 into 2.1 is 4.1 4.41। ठीक है, तो ये आपका इक्वल्स इज इक्वल्स टू 404.41। तो अब आप इसको निकाल, इसको स्क्वायर रूट से बाहर लोगे तो ये इक्वल्स टू आएगा, सॉरी 20.11 सेंटीमीटर। क्लियर सिमरन? Yes. एनी डाउट? Mhm. श्योर? Yes. ठीक है, तो अब हमें आराम से हम कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। सो कर्व्ड एरिया ऑफ कॉब पाई आर एल। सो पाई वैल्यू इज नॉट गिवन, सो हाँ हमारा जो आर है वो 2.1 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, सो आई विल यूज 22/7 इंटू 2.1 into L is 20.11. So it will cancel this 0.3 times. So the answer would be 0.3 into 22 into 220. So it's equals to 130. 0.2, मेरी में कैलकुलेशन हो रही है क्या, मिस्टेक? 22 into 0.3 into L is 20.11 ना, हाँ, so is equals to 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सिमरन अब आप मुझे ये बताओ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 कॉब है, तो अब हमारे टोटल जितना भी ये एरिया निकला है, तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, क्या चीज करनी चाहिए मुझे अभी बता दो, अगर जो थोड़ा बहुत आपको आइडिया कुछ पता हो। या Multiply. मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमें नंबर ऑफ वो निकालने हैं कॉब्स बेसिकली। तो नंबर ऑफ कॉब्स निकालने हैं मेरे पास, देखो सही है, तो हमारे पास एक की गिवन, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की गिवन है, हमें इतने नंबर ऑफ कॉप्स की वैल्यू इतने एरिया की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। वेरी गुड, टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स इक्वल्स टू 4 इंटू 132.726 इज इक्वल्स टू समवॉट इक्वल्स टू 531। सो इट मीन्स दैट कितने दाने हैं, कितने उस बेसिकली अप्रॉक्स थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लाइक इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है ना, तो
सो ये आपका आंसर है। क्लियर सिमरन? Yes. एनी डाउट? No. श्योर? Yes. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड। तो सिमरन, you will be having an assessment, okay? Okay. Let me take one more question. तो सिमरत, इसमें कोई डाउट आपको? No. पक्का? Yes. ठीक है, सो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। सो ज्यादा नहीं, इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आता है, बट थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन के लिए वो करना होगा, आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना होगा, लाइक Okay. ओके। तो आप सिमरत कॉपी एक देख लेते, आपके पास कोई रफ कॉपी है कुछ हो तो एंड के 2-3 पेज, क्योंकि थोड़ा सा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है, इसलिए मैं कह रहा था आपसे। सारे पेज यूज कर लिए। कोई दूसरी कॉपी नहीं है? नहीं, सारी यूज्ड। इट्स नॉट गुड। चलो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन कहता है, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट बेसिकली 8 मीटर एंड बेस रेडियस ऑफ 6 मीटर। सो देखो, r इज इक्वल्स टू 6 गिवन है, एंड हाइट ऑफ कोन इज गिवन एज 8 मीटर। क्लियर? ठीक है। Yes. नाउ वी नीड टू फाइंड दी कर्व सरफेस, बिकॉज बेस तो कवर नहीं होगा ना, हमें एक टेंट बनाना है, तो टेंट में हमें कभी हम बेस कवर करते हैं? नहीं। नहीं ना, हम लोग टेंट में सिर्फ ऊपर ही की तरफ सिर्फ कवर अप करके उसको छोड़ देते हैं, नीचे जो होता है उसको नहीं कवर अप करते हैं। Yes. ठीक है, तो आपको समझ में आया? तो Yes. हमें तो ठीक है, तो लाइक तो हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो हमें क्या चीज की जरूरत होगी? ऑब्वियसली एल की जरूरत होगी। सो विच इज एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो ये आपका 36 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 100। सो 100 को हम 10 × 10 लिख सकते हैं। Yes. सो आपका पेयरिंग हो गया, तो एक आपकी निकल के आएगी बाहर, तो 10 सेंटीमीटर आपकी कितनी आई? आपकी स्लैंट हाइट आई।
Slant height. ठीक है। सो स्लैंट हाइट निकल गई आपकी, तो कर्व सरफेस एरिया आपको चाहिए होगा। सो कर्व सरफेस एरिया, अच्छा ठीक है। अब पाई आर एल हमारा ये वैल्यू आ गया। 3.14 हमें यूज करनी है वैल्यू ऑफ पाई इंटू 6 इंटू 8। ठीक है, नॉट 8, इट्स 10। क्लियर सिमरत? नाउ वन मोर थिंग सिमरत, ये आपको जो 3 मीटर दिया गया है, इसका कहने का मतलब क्या है? इस 3 मीटर का मतलब है, एक आपको, आपने देखा होगा ना, एक जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनकी विथ होती है। आपने कभी देखा है कि आप साड़ी वगैरह परचेज करने गए हो, तो साड़ी के आपने देखा होगा जब वो प्रॉपर ओपन करते हैं तो एक विथ आती है, लेंथ के साथ विथ भी होती है, काफी होती है Yes. ना। हाँ, तो Yes. अब ये देखो आप, तो हमें ये कहा गया ये लेंथ निकालनी है और 3 मीटर वाइड उसका और पहले से विथ है, जो भी क्लोथ है ट्रैम्पोलिन के। ठीक है, तो हमने ये एरिया निकाल लिया। तो अगर हमें एरिया निकाल रहे हैं तो हम यहाँ सिर्फ लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, बेसिकली हमें विथ भी गिवन है, सो हमें इस एरिया को 3 से डिवाइड भी देना होगा। क्लियर है? Yes. सो 3 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा। सो इट्स बिकम्स इज इक्वल्स टू 20 इंटू 3.14। So it comes out to be 0.31, 2 4s are 8, 2 6 and 1 6 is 2.8 centimeter, not centimeter, it's meter square. So that's your answer, Simran. Now Simran, tell me, is there anything which is not clear to you, dear? Please let me know. No, it's easy. It's easy ना? देखो आपको, Yes. आई थिंक आप समझ में आ रहा होगा। Yes. श्योर? Yes. देखो ये थोड़ा सा चैप्टर पता है क्या, कैलकुलेशन बेस्ड है, तो बच्चे सबसे ज्यादा यहीं पे ज्यादा डर जाते हैं कि हो कैसे होगा हमसे। तो बच्चे, Yeah. तो वो यहाँ पे आके थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत इजी है, सबसे आसान चैप्टर है 9th में। एक तो एक हेरॉन्स फार्मूला आपका सबसे इजी चैप्टर है, और आपका ये सरफेस एरिया वॉल्यूम। और ज्यादा देखा क्योंकि देखो लीनियर इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ भी नहीं है करने Yeah. लायक, तो आपका क्या बचता है फिर? यही बचता है। Yes. ठीक है, तो इस वजह से श्योर। Yes. ओके, दैट्स ग्रेट। सो सिमरत, जो एनसीईआरटी में सिलेबस है, जो बुक में अभी रिमेनिंग पोर्शन है ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का, यही आपके स्कूल के सिलेबस में भी है या फिर कुछ थोड़ा बहुत एडिशन है, लाइक सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये सब भी है आपके में? सिलेंडर है, क्यूब में क्यूबॉइड नहीं है। सिलेंडर है? सिलेंडर है, हाँ जी। चलो कोई नहीं, सिलेंडर है ना, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर अप करते हैं, सिलेंडर को और आपका स्फेयर को, क्योंकि सिलेंडर और स्फेयर बहुत छोटे हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है इनमें, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। तो आपका सिलेंडर और क्यूबॉइड है, सॉरी सॉरी, सिलेंडर एंड स्फेयर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग, सो हम कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी होगा फिर? यस। सो अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, ओके। सो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये 3 चीजें आपकी, यही है ना? चलो यस। ठीक है, अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, अदरवाइज मैं मिस कर देता तो फिर मेरे जहन से, अच्छा मेरे भी जहन में आ गया आपसे मालूम करना। कोई बात नहीं, चलो। सो हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं, और चलो ठीक है, क्वेश्चंस लेते हैं हम। तो इजी समझ में आ रहा है ना सिमरत आपको ये? हाँ जी। ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है? नहीं। चलो ठीक है। सिमरत आप चाहे 2 मिनट ले लो, आप एटलीस्ट एक कॉपी छोटी मोटी 2 3 पेज कहीं से अरेंज कर लो, एक एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप करो मेरे सामने। ओके। ठीक है, आप, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आप कॉपी ले लो, पेज ले लो कहीं से,
कुछ भी रफ पेज कैसे भी हो, आप किसी से भी कैसे भी, तो मैं आपको आप वो अरेंज करके मैं क्वेश्चन पेस्ट करता हूँ, आप वो मेरे सामने क्वेश्चन करो आप। क्योंकि मैं क्योंकि फिर न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये क्वेश्चन रह जाएगा, तो वो थोड़ा सा, क्योंकि इसमें जो ना रूट वाला कॉन्सेप्ट है, तो रूट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि तुम आप मेरे सामने करो। Okay. सुमित, लास्ट क्लास में आपके असेसमेंट हुआ था? नहीं। नहीं हुआ था ना? हाँ, आज क्या मंडे में हुई थी ना हमारी क्लास? हाँ जी। मंडे, ठीक है, जस्ट सेकेंड। ठीक है, आपका असेसमेंट है, ओके। तो आप असेसमेंट देख लेना, इजी है, वो विरॉन्स फॉर्मूला पे बेस्ड है, मतलब मैंने वही वाला एक्टिव करवाया आपके लिए।
ये भी रिसेंट में तो हुआ, ये टॉपिक हुआ है, तो अभी थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे ना, अब तब आप इसका नेक्स्ट क्लास में मैं इसका आपका एक्टिव करवा दूंगा, सरफेस Okay. एरिया ऑफ कोन का। ठीक है। Okay. तो उस चीज को फिर हम सिलेंडर और सरफेस स्फेयर को कल नेक्स्ट क्लास में, संडे वाली क्लास में कंबाइन करके फाइनल कर देंगे, और सिर्फ हमारा वॉल्यूम पार्ट रह जाएगा। वॉल्यूम पार्ट इजी रहता है, ज्यादा नहीं है। वॉल्यूम Okay. पार्ट में एक ही फॉर्मूला होता है। Okay. हाँ। सॉल्वर सिमरत इजी था क्वेश्चन ये। अभी तक पेपर नहीं मिला। बच्चे कोई आपकी जो नोटबुक है उसके लास्ट पेज पे देख लो करके। Okay. हाँ। बस मैं चाह रहा था ना, थोड़ा सा आप इसको मेरे सामने कैलकुलेटिव बेस्ड जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा आप कर लोगे तो थोड़ा सा मुझे भी ये हो जाएगा कि हाँ, कि आपने एटलीस्ट ट्राई किया, तो आपको आइडिया लग गया कैसे क्या है। Okay. Okay, मिल गया फिर। ठीक है, चलो बढ़िया। Conical tent is 10 centimeter high and radius of its base is 25 centimeter. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सामने से ही पूछ रहा है, क्या निकालना है आप। Hmm. हाउ इज द वेदर इन कतर, यू लिव इन बहरीन ना। Yes. ओके। सो वेदर तो काफी अच्छा हो गया होगा वहाँ पे। It's very cold now. इट्स वेरी गुड, आई नो। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना डाउन जाता है सिमरत वहाँ पे। Um, लाइक 20. इंडिया, इंडिया की तरह ही हो जाता है वहाँ टेम्परेचर, या थोड़ा सा मीडियम ही No, रहता है। medium ही रहता। इंडिया में तो बहुत ठंड होती है। Hmm. खास तौर पे हमारे नॉर्थ इंडिया में, जैसे जैसे आप पंजाब हो गया, हमारा उत्तर प्रदेश हुआ, हरियाणा, दिल्ली, आप इसी बेल्ट, हम भी इसी बेल्ट पे है ना। Hmm. तो काफी है। सिमरत हो गया। 1 minute. ठीक है।
Slant height 7 centimeter. नहीं, गलत है। 7 किस हो जाएगी सिमरत? चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा, इसलिए मैं तो कह रहा था ना आपसे कि आप मेरे सामने सॉल्व करो ना एटलीस्ट, तो आप मुझे आइडिया लग जाएगा। देखो एच गिवन है सिमरत, हाइट गिवन है, ये जो 10 सेंटीमीटर है ना, हाइट गिवन है। सो हाइट इज 10 सेंटीमीटर, और ये सॉरी 10 नहीं, मीटर है ये, सेंटीमीटर नहीं, इट्स मीटर। और बेस है आपका 24 मीटर। सो स्लैंट हाइट क्या होती है? अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, सो एच स्क्वायर इज 100, 10 का स्क्वायर 100 होगा, और 24 का स्क्वायर होता है 596। सो इसको जब एड अप करोगे तो 667 76, जस्ट अ सेकेंड, 600 एंड 576 होता है, ठीक है। तो Yes. आपका निकल का था 226 मीटर, ठीक है। सो आपकी स्लैंट हाइट तो आ गई हमारी पहली चीज। सेकेंड थिंग इसने कहता है कि कॉस्ट निकालो कैनवस की, अगर 1 मीटर की कॉस्ट 70 है, तो अगर हमें कोई टेंट बनाना है तो ऑब्वियसली हम कर्व सरफेस एरिया लेंगे। Yes. तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल, एंड पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो भाई हम पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, इनटू आर इज व्हाट 24, इनटू एल इज व्हाट 26। सो ठीक है, और हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 70 से कॉस्ट निकालने के लिए। तो मैं देखो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ अभी इन सब चीजों को, क्योंकि मुझे दिख गया है 7 है, अगर मैं 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपकी आ गई यहाँ पे, ये मीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें ना सिमरत आपको देखनी होगी कि आपको कहाँ से कैसे आसानी हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे दिमाग लगाने बैठ जाऊं तो ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव जाएगा, या फिर आप मुझे 3.14 लेना पड़ेगा इसको रिमूव करने के लिए। तो मैंने देखा यहाँ पे 70 ऑलरेडी गिवन है, तो टोटल कॉस्ट अगर मैं निकालते हुए डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूंगा 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70, देखो हुआ 70 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ आपका कितना आया 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 10। तो ये आपकी कॉस्ट आ गई। जस्ट सेकेंड, इतना बड़ा नंबर है, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे। ये आपका आ जाएगा, लेकिन आपको तो स्कूल में एग्जाम में बच्चे आपको तो खुद करना विदाउट, पड़ेगा. जी बिल्कुल। ये आ गया आपका 137 इज इक्वल्स टू ₹137,280। सो इतना बड़ा ये आपका अमाउंट आ चुका है। इज दैट क्लियर सिमरत? Yes. एनी डाउट? सो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा इस Yes. चीज को आप स्क्वायर रूट वाली चीज को देखो, अपना प्रैक्टिस करो सिमरत। मैंने ये आपको चीज नंबर सिस्टम में भी समझाई थी आपको, तो थोड़ा सा और चीज इस पे अब ये चैप्टर में काफी यूज होगा, खासतौर पे कोन के टाइम पे। तो ठीक है, तो ये चीज आप करो, एंड देन उसके बाद अभी आपको मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं, लाइक यू विल गेट बाय टुनाइट विद इन एन आवर। तो वो चीज आप, ठीक है, क्लियर? Okay. ओके Yes. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास सिमरन, एंड जल्दी से असेसमेंट दे दो आप जाके। ओके, सो Yes. Okay. टेक केयर, गुड बाय, टाटा, Bye ठीक bye. है, बाय। Bye.